और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्लॉगर ट्रेनिंग में हम कंप्लीट ब्लॉग डिजाइन करना सीख चुके हैं। अब हम अपने ब्लॉग को गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो आपका ब्लॉग जो है वो तकरीबन कंप्लीट मैंने आपको सिखा दिया कि आप अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अभी आपको ये इसलिए अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने एक तो कोई पोस्टिंग नहीं की और दूसरा यहाँ पे हमने जो है तो अपने ब्लॉग में कुछ ऐड टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा। तो ये आपको खुद लिखना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करना सीखा, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना सीखे, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म क्रिएट करना सीखा। इसके अलावा विजेट्स वगैरह को ऐड करना सीखा, पोस्टिंग करनी सीखी। तकरीबन हमने ये हेडर पे काम किया, हमने जो है तो यहाँ पे फेव आइकन पे काम कर लिया। तो तकरीबन हमने हर चीज पे काम किया और कंप्लीट हमने डिजाइनिंग की है। इसकी फुटर क्रिएट करना सीखा है। तो अब हम अपनी जो ब्लॉग जब हम कंप्लीट कर चुकेंगे तो उसके बाद हम अपने ब्लॉग को गूगल में ऐड करना चाहेंगे कि हमारा जो ब्लॉग है जब कोई गूगल में सर्च करे तो डायरेक्ट हमारा वेब ब्लॉग जो है तो वो गूगल में आ जाए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं कि आपका ब्लॉग जो है तो रैंकिंग करने में, या आप अपने ब्लॉग में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी ये रैंक करेगा और आप गूगल में जब सर्च करोगे तो वो फर्स्ट पेजेस में आएगा। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम पीरियड भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके अलावा मेहनत भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो तकरीबन 5-6 महीने के बाद ये गूगल में आपके पेजेस पे सबसे पहले एंड पेज में आएगा, फिर आहिस्ते से करते 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 फिर फर्स्ट पेज में भी आ जाएगा। जब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका ब्लॉग पे ऑडियंस भी आएगी और उसके अलावा आपके ब्लॉग की जो है तो रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जब आप अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लो या फिर अपनी वेबसाइट अपनी क्रिएट किया, वेबसाइट कंप्लीट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को गूगल सर्च इंजन में ऐड करोगे। तो गूगल सर्च इंजन में ऐड करने के लिए आपने अपने ब्राउजर में टाइप करना है गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल पे आपने जाना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल। इस पे आपने क्लिक करना है। याद रखेंगे ये गूगल सर्च कंसोल जो होता है ये आपके अकाउंट से ही ओपन होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अकाउंट है तो आप इस पे अकाउंट दे सकते हो। अगर आप साइन इन नहीं हो अपने अकाउंट में तो आपसे मांगेगा कि आप अपना जीमेल का अकाउंट दो, पासवर्ड दो, तो फिर ये सामने आ जाएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरे पास वर्चुअल अकेडमी मेरे पास सर्च इंजन में ऐड है। जब मैं वर्चुअल अकेडमी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट बता रहा है, मैसेज बता रहा है, सर्च अपीयरेंस बता रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है। अच्छा, ट्रैफिक यहाँ पे देखिए तो सर्च ट्रैफिक बता रहा है, सर्च यहाँ पे एनालिसिस बता रहा है, इंटरनल लिंक्स बता रहा है, मैनुअल एक्शंस बता रहा है। तो ये कंप्लीट डिटेल से आपको बता रहा है। देखें अब मेरे पास इंटरनल लिंक्स बता रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या चीजें इंटरनल लिंक्स में। तो मेरी वेबसाइट में ये सारी चीजें हैं, जैसे कि कोर्स डीवीडीज आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है। इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का कंप्लीट आपको वहां बता देगा। देखिए वेबसाइट बता दी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 को बता दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर लेगा। इस बार क्रॉल यहाँ पे आ जाता है, ट्रैफिक आ जाती है, क्रॉल एरर्स क्या क्या है वो बता देगा। तो ये सारी चीजें आपके पास गूगल वेब मास्टर में। तो इस कंप्लीट सीखने के लिए आप चाहें तो गूगल वेब मास्टर को या सर्च कंसोल को कंप्लीट सीखने के लिए आप मेरे एसईओ की ट्रेनिंग को फॉलो करें। तो ये सारे एसईओ में मैंने इस कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है। फिलहाल मैं आपको ऐड करना सिखा रहा हूँ कि आप अपनी जो है तो वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हो गूगल वेब मास्टर में। तो इसे ऐड करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे सर्च कंसोल में जाके आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। कह रहा है वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पेस्ट करें। तो मेरे पास यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका व्यू ब्लॉग में जाता हूँ और ये इसका यूआरएल है। इस यूआरएल को यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल से कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर अपनी क्या करते हैं, पेस्ट, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें और यहाँ पे इसे ऐड कर लें। अभी ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद आपसे ये वेरिफिकेशन मेथड कह रहा है वेरीफाई करें आप अपनी वेबसाइट को। वेरीफाई करने के लिए आपने इसमें 5-6 ऑप्शन दिए हैं इसने। सबसे पहले HTML फाइल अपलोड, आपको एक फाइल दे देता है, आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद
अपनी डायरेक्टरी में आपने अपलोड करनी है फाइल। दूसरा तरीका है HTML टैग्स। HTML में टैग में क्या है कि ये आपके पास एक मीटर टैग यहाँ पे से दिया हुआ है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है कॉपी करना है, यहाँ पे देखें बता रहा है कॉपी करना है, एग्जांपल देख लें। कॉपी करने के बाद आप हेड टैग के नीचे आप इसे पेस्ट कर लें। तीसरा तरीका यह है कि डोमेन नेम प्रोवाइडर, जिस कंपनी ने आपको डोमेन नेम दिया है, ठीक है, वहां पे आपने साइन इन होना है, ओके, वहां से आपने वेरीफाई करना है, या गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपने साइन इन होना है। गूगल एनालिटिक्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने सेटिंग में जाके, तो सेटिंग में हमने सर्च प्रेफरेंस में जाके, तो यहाँ पे हमने गूगल एनालिटिक्स का हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे शायद अदर में गूगल एनालिटिक का कोड जो है, जैसे गूगल एनालिटिक देखें, एनालिटिक वेब प्रॉपर्टी का कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट करना आपको सिखाया था। कोड कॉपी और पेस्ट करना मैंने आपको बताया था आप कैसे करते हैं, तो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया। आप अगर आपने अच्छी तरह से देखें लेसन तो आपको पता चल जाएगा गूगल एनालिटिक में कैसे जाते हैं और वहां से कोड को कैसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हम उसके अलावा गूगल टैग मैनेजर है, इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका आपके लिए वो क्या है कि HTML टैग को आप सिलेक्ट करें। आपने इस टैग को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, अपने ब्लॉग में जाना है, जाने के बाद आपने टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और टेम्पलेट्स में एडिट HTML पे जाना है। एडिट HTML में जाने के बाद हेड टैग के बिल्कुल नीचे आपने ये चीज ऐड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे हेड टैग जो है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपका हेड आ गया, देखें हेड स्टार्ट हो रहा है मीटर टैग। अब इस हेड टैग के नीचे आपने क्या करना है, एंटर करके यहाँ पे आपने, या फिर यहाँ मीटर टैग के नीचे यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। या फिर आपके पास हेड टैग जहां पे एंड हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आपको बताता हूँ हेड टैग कहाँ पे एंड हो रहा है, ये सारे मीटा लिंक्स यहाँ पे दिए हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर लें, फाइंड करके बैकस्लैश डाल के हेड, तो यहाँ पे ये हेड टैग देखें क्लोज हो रहा है, तो इस हेड टैग के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर लेना है, या फिर जो हेड स्टार्ट हो रहा है आपने वहां पे इसको पेस्ट कर देना है। तो मेरे पास, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, तो ये हेड टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपने इसको क्या कर दें, कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दें। मीटा टैग यहाँ पे देखिए नीचे दिए हुए, तो आप इसको बेशक यहाँ से कंट्रोल X कट करके आप यहाँ पे नीचे दे दें, पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। सेव हो गया यहाँ पे, जब सेव हो जाए यहाँ पे तो फिर आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। सेव टेम्पलेट्स हो गया, वर्चुअल अकेडमी में जाएं, यहाँ पे सर्च कंसोल में, और यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लें। ओके, तो देखिए इसने वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे देखिए ब्लॉग स्पॉट में क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास करंट स्टेटस आ रहा है, एरर कोई नहीं है, ठीक है, एरर कोई नहीं दे रहा। और यहाँ पे साइड मैप, अभी हमने साइड मैप ऐड नहीं किया, साइड मैप ऐड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा साइड मैप का क्या फंक्शन है। अभी हमने साइड मैप इस पे ऐड नहीं किया हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इसकी सर्च ट्रैफिक पे जाएं, क्योंकि ट्रैफिक अभी है नहीं, तो यहाँ बता देगा, क्योंकि अभी न्यू हमने ये अब ब्लगर ही बनाया है, इसमें कोई आया नहीं है, किसी सर्च किया नहीं है। इंटरनल लिंक्स देखें इसके कौन कौन से हैं, मैनुअल एक्शंस, तो ये आपके पास तकरीबन यहाँ पे क्या हो गया जी, मैसेज देख लें, मैसेज में क्या रहा है, इम्प्रूव सर्च प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। तो अब आपको कह रहा है कि आपने ऐड साइट को ऐड करना है, वेबसाइट को, और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं, और यहाँ पे सबमिट साइट मैप फाइल को आपने सबमिट करना है। ऐड साइट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मैं क्लिक करता हूँ, साइट ऐड हो गई है। इसी तरह मैसेज में जाके तो और जो चीजें ये कह रहे हैं तो आपने उसको वेरीफाई करनी है यहाँ से। तो ये सारी चीजें मैंने एसईओ में बताई हैं, बस मैंने आपको बताना था कि आपकी वेबसाइट को आपने गूगल वेब मास्टर टूल या गूगल सर्च इंजन में कैसे ऐड करना है। अब ये आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन में ऐड हो चुकी है, ये आपका ब्लॉग जो है गूगल सर्च इंजन में ऐड हो चुके हैं। तो ये था जी आज का लेसन कि आप अपने जो है वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये आपको मैंने सिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ और
जो कि सर्च इंजन है जैसे कि बैंक, याहू सर्च इंजन होते हैं, उसमें भी आपने अलग से अपनी वेबसाइट को ऐड करना होता है या अपने ब्लॉग को ऐड करना होता है। उनको कैसे ऐड किया जाता है उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।